हे प्रभु, सबका भला करना, पर शुरुआत मुझसे करना। पटना शहर में एक बाबूलाल नाम का व्यक्ति रहा करता था। पेशे से वह व्यापारी था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था। शहर में उसके 2 गोदाम थे और गांव में खेती के लिए बहुत बड़ी ज़मीन थी। उस ज़मीन पर बाबूलाल फल और सब्जी की खेती करवाता। उन फल और सब्जियों को शहर लाकर छोटे व्यापारी तथा दुकानदारों को बेच दिया करता था और जो बच जाए उन्हें गोदाम में रखवा देता। व्यापार संभालने के लिए उसने कुछ लोग अपने यहाँ काम पर रखे हुए थे। उनमें से ही एक पंकज था जो मैनेजर के तौर पर बाबूलाल के यहाँ काम करता था। पंकज, अरे ओ पंकज, मैंने तुझे व्यापार संभाले रखा है सत्यानाश करने। एक काम ढंग से नहीं करता तू। क्या हुआ सेठ जी? बेवकूफ, मैंने तुझे सुबह ही कहा था ना, इन बोरों को गोदाम में रखवाना है। अभी तक बोरे यही क्यों पड़े हैं? ऐसा ही चलता रहा तो तू मुझे एक दिन सड़क पर ले आएगा। सेठ जी, भोलू और पिंकू दुकानदारों से पैसे लेने गए हैं और बाकी के लोग गांव से सब्जियां लाने गए हैं। गोदाम में मैं अकेला ही हूँ। जैसे ही भोलू और पिंकू आ जाएंगे मैं बोरों को गोदाम के अंदर रखवा दूंगा। पंकज आए दिन बाबूलाल की डांट खाता रहता और मन ही मन गुस्सा करता। एक दिन यह नौकरी मुझे छोड़नी पड़ेगी और अपना ही व्यापार शुरू करना पड़ेगा। कम से कम रोज रोज सेठ जी की डांट तो नहीं खानी पड़ेगी। पंकज मन ही मन बड़बड़ाता हुआ गोदाम जाता है और देखता है भोलू वहीं सो रहा है। अरे तूफान आया, कोई बचाओ मुझे। चुप हो जा भोलू, मैं हूँ पंकज। अरे मैनेजर साहब आप? मैंने सुबह कहा था ना, बाहर पड़े बोरों को अंदर करना है। अभी तक बाहर ही क्यों पड़े हैं? मैनेजर साहब, मेरी तबीयत सुबह से खराब है, इसलिए मैं थोड़ा आराम कर रहा था। मैं अभी बोरों को गोदाम में रख देता हूँ। अरे तू रहने दे, तेरी तबीयत अच्छी नहीं है। पिंकू आए तो उसे कहना बोरों को गोदाम में रखने को मैंने कहा है। बाबूलाल पंकज पर थोड़ा भी भरोसा नहीं करता था, इसलिए सारा हिसाब किताब वो खुद ही देखा करता था। और जब इस महीने का हिसाब किताब उसने देखा, उसमें बहुत हानि हुआ था। वह तुरंत ही पंकज को बुलाता है। जी सेठ जी, आपने मुझे बुलाया? अरे पंकज, तू किसी काम का नहीं है रे। तुझे व्यापार करना भी नहीं आता। हमें व्यापार में हानि पे हानि कैसे हो रही है? सेठ जी, इस महीने जो सब्जियां गोदाम में रखी थी उनमें से बहुत सारी सब्जियां खराब हो गई हैं। इस कारण से हमें भारी नुकसान हुआ है। अरे जब तू सब्जियों की देखभाल नहीं कर सकता और व्यापार में मुनाफा भी नहीं करवा सकता तो तू किस काम का है? अब देख व्यापार कैसे करते हैं, मैं तुझे दिखाता हूँ। तू गोदाम जा और जाकर सब्जियों का स्टॉक चेक कर। जी सेठ जी। और सुन, गोदाम जाए तो भोलू को मेरे पास भेज देना। पंकज गोदाम की ओर चला जाता है और गोदाम जाकर भोलू को सेठ के पास भेज देता है। सेठ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ भोलू, सुन, तू बाजार चला जा और मंडी जाकर देख कौन सी सब्जी महंगी बिक रही है। पर मालिक, गोदाम में तो इतनी सब्जियां पड़ी हैं, आप क्या करेंगे सब्जियों का? अरे गधे, जितना कहा है उतना ही कर, ज्यादा सवाल मत कर। जी मालिक। और सुन, यह बात किसी से नहीं कहना। भोलू वहाँ से ही सब्जी मंडी की ओर चला जाता है। भोलू वहाँ जाकर अलग अलग सब्जी वाले से भाव मोल करने लगता है। क्यों भाई, ये गोभी कैसे दिए? 10 रुपए का बाबू जी। अच्छा ठीक है। और ये टमाटर? टमाटर तो 15 के किलो है। अच्छा, और ये प्याज कैसे दिए? प्याज तो 50 के किलो है बाबू जी। अरे ये प्याज इतना महंगा क्यों? कुछ दिन पहले तो 12 रुपए किलो था। क्या है ना बाबू जी, कुछ दिनों से प्याज का मांग ज्यादा है। अब फसल खराब होने के कारण प्याज महंगा हो गया है। और इसी तरह भोलू और सब्जी वालों से भी भाव मोल करता है। तब उसे पता चलता है बाजार में प्याज की कीमत बहुत ज्यादा है और वह बाजार से ही बाबूलाल के यहाँ निकल जाता है। सेठ जी, बाजार में प्याज की कीमत बहुत ज्यादा है। जो प्याज 10-20 रुपए किलो बिका करता था, अभी वो 50 रुपए किलो बिक रहा है। तूने ठीक से तो पता किया है ना? जी सेठ जी, मैंने 10-15 दुकानदारों से पूछा, सभी के पास प्याज ही महंगा है।
ठीक है भोलू, पर यह बात तू किसी से नहीं कहना और खासकर उस मैनेजर से, और मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। जी मालिक। यह ले कुछ पैसे, तेरे काम आएंगे। अगले ही दिन सुबह सुबह बाबूलाल अपने गोदाम पहुंच जाता है और पंकज से स्टॉक का पता करने लगता है। पंकज, हमारे गोदाम में कितने आलू पड़े हैं? हमारे पास यही कोई 500 बोरे आलू के होंगे सेठ जी। और टमाटर कितने हैं? टमाटर के यही कोई 100 बोरे होंगे सेठ जी। अच्छा, और हमारे पास प्याज का कितना स्टॉक पड़ा है? सेठ जी, प्याज का स्टॉक तो सबसे ज्यादा है, पर अभी कुछ दिनों में स्टॉक खत्म हो जाएगा। प्याज की मांग बहुत ज्यादा है ना। कल ही एक व्यापारी आया था, 50 बोरे प्याज की मांग रहा था, पर उस वक्त हमारे पास गोदाम में कोई मजदूर नहीं था, इसलिए मैंने उसे आ जाने को कहा है। ठीक है, आज मैं गोदाम में ही रहूंगा, इसलिए कोई भी काम हो तो मुझसे पूछ कर करना। उतने ही समय में वहाँ व्यापारी का एक नौकर आ जाता है। पंकज भाई, अरे ओ पंकज भाई। हाँ भाई, क्या बात हो गई? मुझे मोहन सेठ ने भेजा है। कल आपसे 50 बोरे प्याज के लिए बात हुई थी ना, इसीलिए मैं ट्रक और कुछ आदमी लेकर आया हूँ। प्याज का नाम सुनते ही बाबूलाल तुरंत दुकान की ओर चला जाता है। नहीं, आज सुबह ही हमारा सारा माल कोई और व्यापारी लेकर चला गया। अब हमारे पास कोई भी प्याज नहीं है। तो मैं मोहन सेठ को जाके बोल देता हूँ कि आपके पास प्याज के कोई भी बोरे नहीं है। हाँ, जाओ, बोल दो अपने मालिक को। पर सेठ जी, हमारे पास तो बहुत मात्रा में प्याज पड़े हैं। अरे मैंने अभी बोला ना, हमारा सारा माल कोई और व्यापारी ने खरीद लिया है। ठीक है सेठ जी। और सुनो, आज गोदाम की चाबी भोलू को दे देना। आज रात वह गोदाम में ही रहेगा और मैं घर जा रहा हूँ। यह कहकर बाबूलाल घर चला जाता है और लोग शाम होते ही अपने घर की ओर निकल जाते हैं। कुछ ही समय बाद वहाँ बाबूलाल फिर से आता है। भोलू, जल्दी कर, सारे प्याज के बोरे घर के गोदाम में रखवा दे, पर ध्यान रहे यह बात किसी के कानों कान खबर ना हो। ठीक है सेठ जी। सुबह होते ही बाबूलाल के गोदाम में प्याज नहीं है, यह अफवाह पूरे मार्केट में फैल जाती है, जिसके कारण प्याज और भी महंगा हो जाता है। कुछ ही दिनों में प्याज 200 रुपये किलो बिकने लगता है और उसके कुछ दिन बाद मोहन सेठ का नौकर फिर से बाबूलाल के गोदाम पर आता है। मुझे मोहन सेठ जी ने भेजा है। अगर आपके पास कुछ बोरे प्याज के हो तो हमें दे दीजिए। मार्केट में प्याज की मांग बहुत ज्यादा है। हाँ भाई, 2 बोरे प्याज पड़े तो हैं, लेकिन एक बोरे की कीमत 5000 पड़ेगी। ठीक है भाई, तुम मुझे दोनों बोरे प्याज के दे दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये देता हूँ। इसी तरह 1-2 बोरे गोदाम में रोज प्याज के आ जाया करते थे। इस बात पर मैनेजर पंकज को शक हुआ, तो उसने सोचा वह इस बात की तहकीकात करेगा कि हर रोज 1-2 बोरे प्याज के कहां से आ जाते हैं, और वह शाम होते ही घर के बहाने गोदाम से निकल जाता है और पास के पेड़ के पीछे छुप जाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ बाबूलाल आता है और गोदाम के अंदर चला जाता है। मैनेजर भी छिपकर उसके पीछे जाता है और गोदाम की खिड़की के पीछे से सारी बातें अपने फ़ोन के कैमरा में रिकॉर्ड करने लगता है। भोलू, जाकर डिक्की में 2 बोरे प्याज पड़े हैं, लाकर गोदाम में रख दे। भोलू प्याज के बोरों को गोदाम में लाकर रख देता है। कुछ ही महीने में प्याज की नई फसल आ जाएगी, हमें जल्दी सारे प्याज बेचने होंगे। नहीं भोलू, अभी नहीं, अभी प्याज और महंगा होने दे, और हमें उस मैनेजर से भी तो छुपकर प्याज बेचने पड़ेंगे। वह बहुत सत्यवादी है। और सुन, अगर वह कुछ पूछे तो उससे कहना प्याज के बोरे गांव से मंगवाए हैं सेठ ने। इतना कहकर बाबूलाल वहां से चला जाता है और मैनेजर भी वहां से चुपके से निकल जाता है। अगली सुबह पुलिस की गाड़ी बाबूलाल के गोदाम में आती है। भोलू तुरंत ही मैनेजर और बाबूलाल को फ़ोन करता है। मैनेजर और बाबूलाल तुरंत ही गोदाम आ जाते हैं। अरे बोलू, हर रोज तू प्याज के बोरे कहाँ से ले आता है? नहीं साहब, प्याज के बोरे। बोलू, सच सच बता दे, तू बच जाएगा। बाबूलाल भोलू को मैनेजर की ओर इशारा करता है। साहब, प्याज के बोरे तो मुझे मैनेजर ने ला के दिए थे। मेरा नाम है लोखंडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। मैनेजर ने मुझे सारी बातें बता दी हैं, अब तू बोलेगा या तुझे डंडे खाने हैं। इतना सुनते ही भोलू डर जाता है
और तोते की तरह सारा सच पुलिस के सामने उगल देता है। पुलिस बाबूलाल और भोलू को थाने ले जाने लगती है। तभी बाबूलाल, पंकज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह से प्याज के जमाखोरों को जेल की हवा खानी पड़ी। पंकज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।